नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और उसे ऑल पे कर दें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप लोगों ने अपनी पढ़ाई बिल्कुल शुरू कर दिया होगा। नहीं शुरू किया है तो बिल्कुल देरी मत करो, मैथमेटिक्स मेरे साथ बिल्कुल अच्छे से तैयार करो। निश्चित रूप से मैथमेटिक्स आपको आसान लगने लगेगी, बस लगातार मेरे वीडियो के साथ बने रहें। तो बच्चों, कल की वीडियो में हमने अभी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट किया है, तो अब समय है उसके आगे बढ़ने का। तो बच्चों, शुरू करूंगा एक्सरसाइज 1.2 पर। उससे भी पहले ज़रूरी है कि 1.2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं ये हम जानें। तो सबसे पहले बच्चों इसको जानेंगे कि एक्सरसाइज 1.2 में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें आगे पढ़ना है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से बना रहे। कोई भी दिक्कत हो बच्चों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक किया करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर किया करें। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो बच्चों कल की क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 किया और जहाँ पे हमने यूक्लिड लेमा से HCF से रिलेटेड क्वेश्चन किए। ठीक है, मीन्स कि HCF फाइंड किया किस मेथड से, यूक्लिड डिवीज़न एल्गो मेथड से। बच्चों बहुत ही आसान था। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आई बटन में लिंक दे दिया है, आप उसको ज़रूर देख लें तभी इस वीडियो पे आए। ठीक है, तो बच्चों आगे क्या है, अब हम आगे जो पढ़ेंगे ये है आपके सामने द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड as a product of primes and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। बात समझ में आई? नहीं? अभी समझो। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे ये आती है कि बच्चों ये कंपोजिट नंबर क्या है। कितने लोग जानते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है? अच्छा, तो बच्चों प्राइम नंबर जानते हो? प्राइम नंबर, प्राइम जिसे हिंदी में हम अभाज्य संख्या कहते हैं और कंपोजिट को भाज्य संख्या कहते हैं। मीन्स बच्चों ये जो प्राइम अगर आप जानते हो तो प्राइम का बिल्कुल उल्टा है। फिलहाल मैं दोनों की बात कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं प्राइम की बात करूँ तो बच्चों प्राइम नंबर क्या होता है? द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है, आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, 2 ही गुणनखंड। कौन से? एक तो 1 होता है और एक वो खुद होता है। बच्चों कहने का मतलब क्या है कि जो प्राइम नंबर होता है ना वो किसी से भी नहीं कटता, केवल 1 से कटता है। जबकि आप जानते हो 1 से तो सभी नंबर कटते हैं और खुद से कटता है। ठीक है, मीन्स प्राइम नंबर बच्चों क्या है? ऐसा नंबर जो केवल 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, उसे हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। अब अगर हम बात करें कंपोजिट नंबर की तो कंपोजिट नंबर बिल्कुल उसके उल्टी कहानी कहता है। मीन्स कंपोजिट नंबर क्या है बच्चों? ऐसा नंबर, द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ठीक है, यहाँ पे 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, तब वो कंपोजिट या भाज्य संख्या होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहले प्राइम की बात कर लो। तो प्राइम में बच्चों जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, आप देख रहे हैं ये किसी से भी नहीं कटते, खुद से ही कटते हैं, या तो 1 से या खुद से। फिलहाल ये ख़त्म नहीं हो गया, ये सिलसिला आगे भी बहुत लंबा है, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। अब अगर हम प्राइम हो गया तो फिर कंपोजिट की बात करें तो बच्चों कंपोजिट में मैंने क्या बताया है? 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। तो यानी कि सबसे छोटा अगर कंपोजिट नंबर बच्चों कहोगे तो 4 से शुरू होगा। ठीक है, क्योंकि 2 की अगर बात करो तो 2 इवन तो होता है पर कंपोजिट नहीं है, क्योंकि उसके साथ भी तो वही केस है ना, 1 से कटता है और 2 से कटता है और किसी भी नंबर से नहीं कटता है। यानी कि पहला कंपोजिट नंबर बच्चों कौन सा होगा? 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, ठीक है, 9 होगा, 10 होगा, इसी तरह ढेर सारे हो जाएंगे। तो आपको समझ में आया बच्चों कंपोजिट नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है। तो जो फंडामेंटल थ्योरम है अर्थमेटिक की वो आप समझ लीजिए। इसी से कह रहा है कि जो कोई भी कंपोजिट नंबर हैं जिनको हम फैक्टराइज करते हैं तो उनका जो प्राइम नंबर्स का फैक्टर आता है ना, प्रोडक्ट आता है, वो यूनिक होता है। ठीक है, उस ऑर्डर से वहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ओके, तो बच्चों इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अब जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग जानते होंगे, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, फिर भी मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं। ठीक है,
जिसे कहते हैं अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक। अब बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर है उसको फैक्टराइज करते हैं और उसके प्राइम फैक्टर्स होते हैं। जैसे मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया, मान लो यहाँ पे 20 है, ठीक है। अब ये 20 है एक नंबर, मैंने इसको फैक्टराइज किया तो क्या होगा, 2 10 जा 20, तो प्राइम फैक्टर मिला ना यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इस 10 को फिर ब्रेक करेंगे। ओके, तो यहाँ पे 10 को फिर हमने क्या किया, 2 5 जा 10, ये देखो प्राइम फैक्टर मिल गया ना। तो 20 का जो प्राइम फैक्टर क्या होगा, ये 2 × 2 × 5, ठीक है। इसी को प्राइम फैक्टराइजेशन कहा जाता है। तो बच्चों अभी पिछली एक्सरसाइज में हम लोगों ने HCF फाइंड करना सीखा यूक्लिड डिवीजन एल्गो से, पर यहाँ पे भी हम HCF और LCM निकालना सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जो कि आप छोटी क्लास में भी पढ़ चुके हो, ठीक है। तो अभी आप देखिए, मैं पहले आपको थोड़ा सा मोटा मोटा समझा देता हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज में आऊँगा। तो बच्चों जैसे हम सबसे पहले हम बात करेंगे HCF की, ठीक है। HCF कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है, इसको ध्यान से देखिएगा। मान लो बच्चों 28 है एंड 20 है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। प्राइम फैक्टराइजेशन सबको आता ही होगा। ये 28 है, जैसे आप देख रहे हो इवन है, तो इवन है तो 2 से कटेगा, 2 से कट किया 14, फिर 2 से कट किया 7 एंड 7 से ही कटता है ना। अब बात करूं अगर 20 की, तो ये भी इवन है तो 2 से ही कटेगा, 2 10 जा 20, और 2 से कट किया तो 5, और ये 5 आ गया 1। इन्हीं को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं ना। तो चलो अब ये जो प्राइम फैक्टर हमने निकाले हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया 28 = 2 × 2 × 7, यहाँ से कुछ, ठीक है ना। और 20 का अभी क्या निकाला है हमने, 2 × 2 × 5, ठीक है। अब हम बच्चों इसका क्या निकालने जा रहे हैं, HCF निकालने जा रहे हैं, ठीक है। HCF या हिंदी में माशा कहते हैं, महत्तम समापवर्त, ठीक है। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है बच्चों। मीन्स क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए कुछ नंबर्स दिए हैं, तो उनमें से HCF वह नंबर होता है जो उन सभी को कट करता है, ठीक है। उन मीन्स ये कह सकते हो कि सारी संख्याएं उससे डिविजिबल होती, वही HCF होता है, ठीक है। फिलहाल अगर LCM HCF बहुत डिटेल में जानना चाहते हो तो बच्चों मैंने वीडियो बनाई हुई है LCM HCF पे, 3 पार्ट बनाए हुए हैं। चैनल पे जा करके देखना, प्लेलिस्ट है वहाँ पे कॉम्पिटिटिव मैथ, वहाँ पे आप देखना, बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया है, ठीक है। यहाँ आपके चैप्टर में जितना है मैं पहले उतनी बात कर लेता हूँ। तो चलिए बच्चों हम यहाँ पे निकालने जा रहे थे HCF बिल्कुल सिंपली मैं आपको बता देता हूँ क्या करोगे। अब जैसे यहाँ पे 28 का फैक्टर आप देख रहे हो और ये 20 का फैक्टर देख रहे हो, है ना। तो बच्चों यहाँ पे जो कॉमन है ना, ले लो, क्या 2 कॉमन है, एक ले लो। यहाँ भी 2 कॉमन है एक और ले लो। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं, छोड़ दो, ठीक है। तो 2 2 जा कितना आया बच्चों, 4 आया। इसका मतलब 28 एंड 20 का HCF क्या हुआ, 4 हुआ, है ना। बिल्कुल आसान। चलो एक एग्जांपल और देखता हूँ, ठीक है, ताकि और आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाए। मान लीजिए 40 एंड 35, ठीक। अब जब मैंने 35 को फैक्टर किया तो बच्चों आप जानते ही हो 5 × 7 होता है इसका प्राइम फैक्टर। एंड 40 की बात करूं तो 2 2 2 5, देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 40, ठीक है। यही फैक्टर होगा ना। यहाँ भी हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं बच्चों, HCF। मैंने क्या बताया था HCF के केस में कि जो दोनों में कॉमन हो। बच्चों देखो 2 नंबर है तो दोनों में, 3 नंबर हो तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, 4 नंबर्स हैं तो चारों में होना चाहिए। ये देखो 5 कॉमन मिल गया मुझे, और कुछ तो कॉमन नहीं दिख रहा ना, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, इसका मतलब HCF हमारा यहाँ पे क्या है, 5 है। आया समझ में, ओके। तो बच्चों देखो HCF निकालना इसी तरह से बिल्कुल हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान है। अब थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं, वैसे NCERT में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, पर आप थोड़ा सा जान लो कि अगर नॉर्मली पावर्स वाले क्वेश्चंस हों, जैसे लाइक ऐसे x² x2 पावर 5 x2 पावर 7 और कह दे इसका HCF क्या है, तो बच्चों जो सबसे छोटी पावर वाला है ना, वही इसका HCF होगा।
हमेशा याद रखना, क्योंकि एचसीएफ के केस में होता ही है कि वो नंबर जो सभी को डिवाइड कर सके, कम्प्लीटली डिवाइड कर सके। तो छोटा नंबर ही तो बड़े वालों को डिवाइड करेगा, बड़ा तो छोटे को करेगा नहीं, ठीक है। और एलसीएम इसके बिल्कुल उल्टा चलता है। अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो बच्चों यहाँ पर अगर पावर वाले की ही बात करूं तो एलसीएम इसका ये हो जाता है x⁴, यानी वह नंबर होता है जो दी हुई सभी नंबर से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो एचसीएफ आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों, अब हम एलसीएम निकालना सीखते हैं, ठीक है। बिल्कुल आसान है एलसीएम भी, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका एचसीएफ से चेंज है। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। हम वही क्वेश्चन लेंगे जो एचसीएफ के लिए लिए हुए थे। क्या था? 20 एंड देख ही लेते हैं भाई क्या था, 20 एंड 28, ओके 20 एंड 28, ठीक है। तो बच्चों एलसीएम में भी अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे हो तो पहला स्टेप हमारा वही है कि आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको फैक्टराइज करोगे। तो 20 को फैक्टराइज करोगे तो 2 × 2 × 5 हो जाएगा, एंड 28 को करोगे तो 2 × 2 × 7 हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। तो अब ज़रा देखो हम यहाँ पे क्या निकालने जा रहे हैं, एलसीएम। एचसीएफ में अभी आपने देखा था कि जो दोनों में कॉमन है हम उसको ले लेते थे, वही आंसर हो जाता था। पर इसमें थोड़ा सा एक बात आगे बढ़ेगी। क्या बच्चों? यहाँ भी जो कॉमन है आपको ले लेना है। ये देखो दोनों कॉमन मिल रहे हैं ना, तो ले लो, 2 × 2 = 4, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल पहला स्टेप उसी तरह से है। लेकिन यहाँ पे जो बचेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं, उसको भी लेना है। तो क्या बच रहा है यहाँ पे? 5 बच रहा है, और क्या बच रहा है? 7 बच रहा है, ठीक है। तो 4 × 5 = 20, 27 = 140, यानी इसका एलसीएम क्या आ गया? 140 आ गया। आया समझ में? नहीं? चलो एक पार्ट और लेता हूँ, ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद हमने क्या लिया था एचसीएफ के लिए, वही यहाँ पे भी फिर से लेने वाले, 40 एंड 35, ओके। दिस वाज 40 एंड 35। तो बच्चों 40 और 35 का सबसे पहले उसी तरह से हम फैक्टर लिख देंगे, 2 × 2 × 2 × 5, 8 × 5 = 40 होता है ना, और 35 के केस में 5 × 7, ठीक। हम क्या निकालने जा रहे हैं? एलसीएम निकालने जा रहे हैं। और अगर एलसीएम निकालने जा रहे हैं तो पहला स्टेप बच्चों वही है, दोनों में क्या कॉमन है। तो ये देखो मुझे 5 कॉमन मिल गया, मैंने ले लिया। फिर मैंने क्या कहा था, जो बचेगा उसे भी नहीं छोड़ना है उसे ले लेना। अब आप सोचोगे जब लेना ही तो पहले ही क्यों नहीं ले लिया? क्योंकि बच्चों जो कॉमन है ना उनमें से सिर्फ एक लेना है, हाँ। और बचा देखो 2 × 2 = 4, 2 × 8, यानी 8 ये बचा है और 7 ये बचा है। 8 × 5 = 40 एंड 47 = 280, यानी इसका एलसीएम क्या हो गया? 280 हो गया। आया समझ में? तो बच्चों अभी हमने क्या किया, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरह करना है वो बताया, और फंडामेंटल थ्योरम क्या है अर्थमेटिक की वो बताया, और एलसीएम एचसीएफ कैसे निकलेंगे वो बताया ठीक है। तो बच्चों एक्सरसाइज में और एक चीज़ क्या है जिसका हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं बच्चों, एक फार्मूला है। क्या है? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन 2 नंबर्स, ठीक है, गिवन नंबर्स। इसका मतलब ये है कि अगर 2 नंबर आपको दिए हैं, खैर 2 ही नहीं 3 के लिए भी वही बात होगी 2 नंबर जो आपको दिए हैं उसका जो प्रोडक्ट होगा वो उसके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के हमेशा इक्वल होगा। इसको सिंपली इसी तरह लिख देते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। मान लो ए बी क्या है? हमारे 2 नंबर हैं, और एल एच का मतलब एलसीएम और एचसीएफ है। यानी किसी भी नंबर के बीच का बच्चों जो एलसीएम निकालोगे, जो कि अभी निकाला है ऊपर हमने इसके पहले, और जो एचसीएफ निकालोगे उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो इससे इसका भी यूज़ हम अगली एक्सरसाइज में करने वाले हैं। तो बच्चों आज हम अब एक्सरसाइज 1.2 नहीं शुरू करेंगे, आप पहले इसकी अच्छे से तैयारी कर लो। कल की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 शुरू करेंगे, बहुत ही आसान है, आपको अच्छे समझ में आएगा। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर कर लें, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, थैंक यू।